डोम समाज को अगर मार जिस दिन लग जाएगा उस दिन जिला प्रशासन को घोर के पी जाऊंगा मैं। मेरे समाज को आंच नहीं आना चाहिए। जिस दिन मेरे समाज को आंच आ गया उस दिन फूंक दूंगा जिला को। नमस्कार, आप देख रहे हैं SDF लाइव इंडिया और इस वक्त हमारे साथ है दलित नेता पप्पू डोम। बीते दिन जो DTO कार्यालय का घेराव किया गया था नगर परिषद के सफाई कर्मी सहित नगर परिषद की अध्यक्षा और मनीष सिंह और नगर परिषद के अध्यक्षा के उनके प्रतिनिधि द्वारा भी घेराव किया गया था। सवाल यह उठता है कि सफाई कर्मी या नगर परिषद की हो या फिर किसी अन्य संस्थान का हो, बताया जाता है कि कहीं ना कहीं उनका शोषण होता है। तो ये शोषण करता कौन है और क्यों किया जाता है? सबसे पहले तो आपको साधुवाद देता हूँ, आपको चैनल को नमस्कार करता हूँ। मैं भी खगड़िया जिला का हूँ और खगड़िया का एक आम पब्लिक हमें कहा जाए, क्योंकि मैं डोमा का बेटा हूँ, सुगर चरवा का बेटा हूँ। नहीं, जितने भी सफाई कर्मी है मैं भी नगर परिषद का चेयरमैन उम्मीदवार रह चुका हूँ। आप देखे होंगे और देखे हैं कि पूर्व चेयरमैन हमारे आदरणीय मनोहर यादव जी थे, उनकी वाइफ सीता देवी जी थी। उस समय मैं देखा कि हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी नगर परिषद में खट रहे थे, उन्हें जो 10 साल से खट रहा था उन्होंने संविदा आधारित नौकरी देने का काम किया। जो आज हमारे कितने नगर परिषद में सफाई कर्मचारी आज संविदा आधारित पर नौकरी कर रहे हैं। आज जो ये बात हुई है, जो आज वर्तमान सभापति अर्चना देवी जी जो धरना पे बैठी हुई है, ये तो एक कहावत मुझे याद आ गया कि गधे के पीठ पे ऊंट की सवारी। मतलब गधा कौन है, ऊंट कौन है? इसलिए गधा, देखिए मैं अपने समाज को बोल रहा हूं क्योंकि ये मूर्ख है। ये ना दिन जानता है ना रात जानता है। सबसे पहला नंबर इसका शोषण होता है कि ये इसको 8,000 से 6,000 का मंथली देता है और 8 घंटा के बजाय इन्हें पार्ट टाइम भी काम लिया जाता है और नहीं आता है तो ठेकेदारों के द्वारा इन्हें धमकी दिया जाता है, सुपरवाइजरों के द्वारा धमकी दिया जाता है कि तुम काम पर कल नहीं आया, तुम काम से निकलो। अगर वो गिड़गिड़ाएगा उसके यहाँ कि नहीं बाबू हमारा काम दे दे, बाबू छोटा छोटा बच्चा छे, तो 2,000 तो घुस लो। तो अभी अर्चना जी जो सभापति हैं वर्तमान में, अगर वो सफाई कर्मचारी में, पहला नंबर तो मैं कहता हूं कि मेरा सफाई कर्मचारी को मार नहीं लगा। ये कोई सनौली का ही कोई सुपरवाइजर है जो ठेका प्रथा पर सुपरवाइजर है। अगर ठेका प्रथा पर सुपरवाइजर है और सुपरवाइजर को अगर मार लगा है DTO के द्वारा या प्रशासन के द्वारा, तो उसमें ठेका प्रथा के ठेकेदार इस पर एक्शन लेता कि भाई मेरे कर्मचारी को क्यों मारा। कहने का मतलब है कि वो नगर परिषद नगर परिषद का कर्मचारी रहता संविदा आधारित तो उस पर एक्शन लेता हमारे स्कूटी साहब। अगर सभापति महोदय इसमें बीच में बैठ गई है उनको धरना पे लेके, तो कहां तक उचित होता है? कहे कि ये वर्तमान सभापति है। इन लोगों को हम समझते हैं कि आर लेकर, सफाई कर्मचारी को आर लेकर ये लोग दिखाना चाहती है जन स्वराज को, पीके को, प्रशांत किशोर जी को, कि वर्तमान में चुनाव है। नहीं तो प्रशांत किशोर का कनेक्शन अर्चना कुमारी से नहीं है। बिल्कुल है, कनेक्शन है मनीष, बिल्कुल है। तो मनीष सिंह से कनेक्शन है, तो मनीष जी वहां पर क्यों गए जबकि मनीष जी शिक्षक नेता है? ये बताइए। तो समर्थन में गए होंगे। ठीक है, बिल्कुल समर्थन में गए, लेकिन कल हमारे सैकड़ों कर्मचारी को आज ठेकेदारों के द्वारा जो कहता है कि मैं तुमको 10,000 पर बहाल किया, बोलता है कि 2,000 तुमको PF में महीना महीना दूंगा। आज प्रत्येक कर्मचारी का PF 2-2 साल से 3-3 साल से बकाया बैठा हुआ है, रखा हुआ है। समय पर उसको वेतन नहीं देता है, उसको समय पर वर्दी नहीं देता है, उसको कोई तरह का फंक्शन होता है वो सफाई करने के लिए जाता है तो उसको जो है कि 2 वक्त की रोटी नहीं देता है, उसको नाश्ता तक नहीं देता है। और आज सभापति महोदय के इतना दया आ गया कि आज सफाई कर्मचारी को जो मार भी नहीं लगा। सफाई कर्मचारी हमारे डोम समाज को अगर मार जिस दिन लग जाएगा उस दिन जिला प्रशासन को घोर के पी जाऊंगा मैं, क्योंकि डोम के लिए जिंदा हूं, डोम के लिए मरूंगा। मैं अपना प्राण भी दे दूंगा खुशी से
मेरे समाज को आँच नहीं आना चाहिए। जिस दिन मेरे समाज को आँच आ गया उस दिन फूंक दूंगा जिला को, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। चलिए तो टॉपिक पे आते हैं। 2-2 साल से 3-3 साल से ठेकेदार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। गरीब व्यक्ति को 6,000 के महीना देकर उसको 24 घंटा का, हम सोचते हैं 8 घंटा से ऊपर ज्यादा उसको पार्ट टाइम काम करता है बेचारा। तो अभी दया क्यों नहीं आता, वो धरना पर बैठ जाए भाई। ठेकेदार के लिए, इसके लिए भी अर्चना कुमारी धरना पर बैठे। ये सब कहीं कुछ नहीं, ये कहां का दया दृष्टि है भाई? किसको मार लगा है? ये कहीं बात नहीं है। ये दिखाना चाहते हैं हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे मतलब मूर्ख, हमारे डोम समाज को आड़ में लेकर, उनको अपने अथी में लेकर, उनको मोहरा बनाकर सरकार का कार्य को अवरुद्ध कर रहे हैं। इस पर जो है मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे सफाई कर्मचारी को दैनिक मजदूरी पर बहाल करे और दैनिक मजदूरी दे। 12 से 13,000 14,000 उसको मंथली दे और उसकी मतलब सब सर्फ सफाई साबुन उसको दे, उसकी दुख सुख का भागी बने, उसकी दिनचर्या से अवगत हो, तब मैं मानूंगा कि सभापति मेरे समाज के लिए लड़ रहे हैं। आज ये कौन सी विपदा आई है जो इतना बड़ा मतलब भार ले लिया है सर पे? नगर को जो है कि कचरा से जो है कि भर दिया गया है, सब जगह देखते हैं स्ट्राइक है। लेकिन क्या इसमें क्या होने वाला है? मनीष जी के पास भी अपना आदमी था, वह भी तो जो है कि अपना आदमी को लेकर धरना पर बैठ सकते थे। सभापति को भी अपना आदमी डेढ़ी था। और कितने वार्ड पार्षद इसमें बैठे हुए हैं देखिए तो। नहीं तो जो बातें सामने निकल कर रही, समस्या कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है था कि नगर परिषद का कोई कर्मी था जिसके साथ कहीं ना कहीं डीटीओ बदतमीजी। वो नगर परिषद का कर्मी नहीं था, वो ठेकेदार का कर्मी था जो एनजीओ द्वारा बहाल किया गया है और वो सुपरवाइजर है। मेरा सफाई डोम्स करने वाला डोम समाज नहीं है, उनको कोई नहीं। आप लोग हमसे प्यार करते हैं भाई, आप लोग हमको कैसे मारिएगा? प्रशासन हमको प्यार करता है, प्रशासन जानता है कि भाई ये तो अछूत है और प्लस जो है कि हमारा जिला का कचरा उठाता है, हम इसको कैसे मारे? हमको तो मान सम्मान देते हैं, हमारे समाज को मान सम्मान देते हैं, जिला का लोग मान सम्मान देते हैं, हाथ उठाने की क्या सवाल है? ये सुपरवाइजर भाई उनका है या क्या है नहीं है, वो उनके समर्थन में हमारे समाज को जो है कि मोहरा बना रहे हैं। अगर इतना ही दया है तो मेरे समाज को 15,000 का वेतन दे, उनको जो है कि अभी रोड नाले पे बसा हुआ है, नगर विकास के तहत उनका विकास का कार्य करे, तभी जानेंगे हम नगर में क्या विकास हुआ। सभापति महोदय जी, महोदयिका जी, क्या विकास किए हैं नगर में? बताइए, नगर का एक भी बच्चा बता दे तो क्या विकास किए हैं? आज नगर विकास, हमारे तेजस्वी भाई जिस समय नगर विकास मंत्री थे, नगर के सफाई के लिए, नगर के लिए स्वच्छता के लिए, नगर की जनता के लिए बहुत कुछ आवंटित किए, लेकिन वो सब कहां कर दिए हैं? कहां चला गया है? हमारा सफाई कर्मचारी के लिए कितना वेतन आता है? कभी सुधि लिए है? कभी सफाई कर्मचारी से पूछे क्या जी खाना खा के आए हो? क्या जी तुम्हारे बाल बच्चा खुशी से है? कभी पूछे? ये देखिए भाई, हम तो पहले बोले गधे की पीठ पे ऊंट की सवारी। तो सफाई कर्मी का जो अब कहीं ना कहीं हड़ताल जारी है, अब कब तक रहेगा ये कहना भी मुश्किल है। फिलहाल तक तो चल ही रहा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं नगर परिषद के क्षेत्र में कहीं नगर के कामगार अब लगता है कि साफ सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लगा ही रहेगा। समस्या, लोगों की समस्या कहीं ना कहीं उत्पन्न हो चुकी है, बढ़ जाएगी। अभी मौसम ऐसे ही चेंज है, लोग को सर्दियां बुखार धर रहा है, डेंगू धर रहा है, और जो है कि कचरा का अंबार लगेगा, शहर गंदगी में जाएगी और बीमारियां बढ़ेगा, बच्चे बीमार पड़ेंगे। बाजार में देखिए, सब्जी बेचने वाला रोज बेचते हैं, रोज इतना कचरा रहता है, टोकरी का टोकरी कचरा रहता है, वो महकेगा। वहाँ हमारे अच्छे घर का परिवार वहां से सब्जी खरीद के ले जाते हैं, हम लोग सब्जी खरीद ले जाते हैं, तमाम बच्चे उधर से गुजरते हैं, प्रशासन वहां पर ही चौक पे जो है यातायात वहां रहते हैं। अब बताइए इनका जिम्मेदार कौन है भाई? सरकार का कार्य अवरुद्ध कर रहे हैं बिन फायदा से। क्या सभापति महोदय जी आप अपने इशारे से प्रशासन को चलाना चाहते हैं? अगर हेलमेट की बात आती है तो कानून सर्वोपरि है, कानून सबके लिए है। अगर डीटीओ साहब या कानून प्रशासन अगर मांग दिया कि आपके पास हेलमेट नहीं है तो आप बोल सकते हैं सर हेलमेट गलती हो गया, हम हेलमेट ला रहे हैं सर, इस तरह का बात। यहाँ कहीं कुछ नहीं है, यहाँ डायरेक्ट है कि प्रशासन का सर जाते आप जितने भी सफाई कर्मी हैं नगर परिषद, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मतलब काम पे वापस लौटना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ नगर परिषद तमाम कर्मचारियों से, सफाई कर्मचारियों से, मैं अपने भाइयों से, अपने बहनों से कि अपने पेट की चिंता करो। अपने सभापति से कहो कि मुझे दैनिक मजदूर पर बहाल करे,
ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ सरकार से आंदोलन करे, सरकार से लड़े और इनकी बाल बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए इन्हें अच्छा दैनिक मजदूरी दें, इनकी जीवन का उज्जवल भविष्य को करें। नगर क्या आप सभापति हैं, आप एक जवाबदेह इंसान हैं, आपके अंदर सभी नगरवासी हैं, उनकी स्वच्छता उनकी स्वास्थ्य का आप चिंता कर सकते हैं। आप चिंता कीजिए कि आप नगर को किस ओर ले जा रहे हैं। डीटीओ कार्यालय का जो घेराव किया है, कहीं ना कहीं उनका मनसा की राजनीति करना था। वो वर्चस्व दिखाना चाह रहे हैं। इनको तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई पदाधिकारी कोई प्रशासन इन लोगों को नहीं चाह रहा है, इन लोगों की रवैये से। और अब हम समझते हैं कि खगड़िया नगर परिषद का तमाम पब्लिक भी इनको अपने नजर से गिरा दिया है, तमाम पब्लिक भी गिरा दिया है। जनता सर्वोपरि होता है, 5 साल के लिए आपको बैठाता है अपने बाल बच्चे के भविष्य के लिए। उनका भविष्य को आप अंधकार कचरे में धकेल रहे हैं और हमारे सफाई कर्मचारी का भविष्य तो आप कचरे में ही है और ऊपर से आप कचरे में घुसा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे बीच दलित नेता पप्पू डोम, जिन्होंने अपने बात को रखा। फिलहाल आप अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं इस वीडियो पर, आपका क्या कुछ कहना है?